पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे, करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। हाँ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। तो भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, मेंटेनेंस का ही केस किया गया है। तो आप किसी को मांग में सिंदूर डाल देंगे, किसी के साथ 2 रात बिता लेंगे और किसी को आप छोड़ देंगे, ये कहां तक संभव है भैया? आपने बिजनेस खोल के रखा है क्या महिलाओं को प्रताड़ित करने का? क्या महिलाओं का शोषण करने का आपने बिजनेस खोल के रखा है? बोले थे कि लोगों से आशीर्वाद मांगो। वो लड़की जो जिसके गले में आपने मंगलसूत्र पहनाया था, वो लड़की मंगलसूत्र के जगह पे आपके चुनाव चिन्ह कैंची का माला पहन के पूरा काराकाट क्षेत्र घूम गई, आपके लिए आंचल फैलाकर भीख मांगी, वोट मांगी। किसी की बेटी, किसी की बहन इतनी सस्ती है कि परिवार की खुशी के लिए किसी की बेटी को बलि चढ़ा देंगे? अरे यार, ये क्या हो रहा है? वो भी अपने समाज की बेटी के साथ। मतलब आज कहाँ गया स्वर्ण समाज, आज कहाँ गया क्षत्रिय समाज, आज कहाँ गया राजपूत समाज? राजपूत समाज की बेटी सुसाइड करने की गुहार लगा रही है, सुसाइड करने के लिए रो रही है सोशल प्लेटफॉर्म पे आके। लोग पत्थर हो गए हैं, किसी का कलेजा नहीं थोड़ा सा पिघल रहा कि भाई हमारे समाज की बेटी है, जो भी हो रहा है इस चीज को खत्म किया जाए, उसको उसका अधिकार दिलाया जाए। कहाँ चल गए लोग भाई, कहाँ चल गए लोग? पत्नी ज्योति सिंह आज लखनऊ पवन सिंह के घर पे पहुंचती है। वो कल ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताती है कि कल मैं लखनऊ जाने वाली, यानी कि 5 अक्टूबर को रात जैसे ही वो लखनऊ और पवन सिंह के घर पे पहुंचती है, वहां पर पवन सिंह के द्वारा एक एफआईआर किया जाता है। उसके बाद से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। कैसे देख रहे हैं? पवन सिंह के घर पहुंच रही है ज्योति सिंह और ज्योति सिंह को वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, अभी अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इसका जो वही समझौता के लिए, तब ना तो वहाँ पवन सिंह है, ना पवन सिंह का परिवार वहाँ पे, फिर भी उनको थाने में जाना पड़ रहा है समझौता के लिए। बताइए कि किस तरह का समझौता हो रहा है। ज्योति सिंह ये पूछ रही है कि सिर्फ मुझे ये बताया जाए कि मेरा गुनाह क्या है और किस बेसिक पे मुझे थाने लेकर जाया जा रहा है। जो वहाँ पे महिला पुलिस गई है उत्तर प्रदेश की, वो ये बोल रही है कि आपको साहब थाने पे बुलाए हैं, बैठ के आपको वार्तालाप करना है। तो मतलब बिना मतलब का, बेवजह, मतलब किसी को थाने पे क्यों लेके जाया जाएगा भैया? और सोचने वाली बात है कि एक बहू अपने घर में गई है, एक बेटी अपने घर में गई है, उसके घर से उसको थाने लेकर जाया जा रहा है। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग कहते थे कि ज्योति सिंह सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे शोर मचाती है, ज्योति सिंह को अगर सच में पवन सिंह के साथ रहना है तो वो उनके घर पे जाए। आज बेचारी 5 दिन पहले ऐलान कर चुकी थी कि मैं 5 तारीख को लखनऊ जाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पवन सिंह का परिवार और पवन सिंह मुझसे मिलेंगे और मेरे साथ बैठ के बातें करेंगे। लेकिन बदले में क्या मिलता है? बेचारी गई और बदले में उनको, हाँ, वो, और यहाँ तक बोल रही है कि एसएचओ साहब के द्वारा कॉल आया था जो कि हमको धमका रहे थे कि अगर ये सब हुआ तो झूठा एफआईआर करेंगे, तुमको अरेस्ट करवा देंगे, ये करवा देंगे। वो लाइव में बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ज्योति सिंह लाइव में बोल रही है। और ये बात भी वो बोल रही है कि उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो भाई मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग ज्योति सिंह को ट्रोल करते थे, कहते थे ज्योति सिंह वहां पे क्यों नहीं जा रही है। ज्योति सिंह गई थी। ज्योति सिंह को आपके साहब जो पवन सिंह जी हैं, जो उन्होंने थाना पुलिस करके उनके पास प्रशासन को भेज दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आज अगर आपकी बेटी बहन के साथ ये चीज होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते? आपकी अगर बहन बेटी मछली की तरफ तड़पती किसी के घर में जाकर, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते? आज अगर ज्योति सिंह कोई गलत कदम उठाती है या ज्योति सिंह के साथ कुछ भी गलत हादसा होता है, उसका जिम्मेदार ये तलवे चाटने वाले लोग और ये समाज होगा। जो समाज हमारी ज्योति सिंह को प्रताड़ित करता था, प्रताड़ना देता था, ट्रोल करता था, वो सभी समाज इसका गुनहगार होगा। पवन सिंह भी तो गुनहगार होंगे। पवन सिंह तो 100% है, लेकिन जो लोग इनका समर्थन देते थे उन लोगों को वही लोग अंकित, मामला यहाँ बिगड़ रहा है, कहा जा रहा है पवन सिंह के द्वारा या फिर उनके टीमों के द्वारा कि वो सोशल मीडिया पे लिख के क्यों आई? मिलना ही था तो ऐसे ही आती। बिल्कुल, मिलना ही था तो ऐसे ही आती। ठीक है, तलकनामा 5-7 साल पहले लगा था बहन, आरा कोर्ट में पवन सिंह जी लगाए थे। ज्योति सिंह कोर्ट में जाती थी और आप जैसे पत्रकार जो भी रहते थे वो उनसे सवाल करते थे। ज्योति सिंह एक ही बात कहती थी कि मुझे नहीं पता कि तलकनामा क्यों लगाया गया है, तलकनामा पवन सिंह की तरफ से लगाया गया है, पवन सिंह इसका जवाब देंगे। आज 7 साल बीत गया, 7 साल पर पवन सिंह अभी तक जवाब क्यों नहीं दिए?
क्यों नहीं पवन सिंह जवाब दिए बताइए? और कितना बार तो वो तारीख पे अवेलेबल भी नहीं हुए, जवाब की तो बात ही छोड़िए, तारीख पे अवेलेबल भी नहीं हुए। उसके बाद जब लोग ज्योति सिंह कई बार बोली है कि मैं उनके टीम के लोगों से, खास करके पवन सिंह से और परिवार के लोगों से मैं संपर्क बनाने की कोशिश की, वो लोग ना तो मेरा फोन उठाते हैं ना मुझसे संपर्क बनाते हैं। कहते हैं मगरमच्छ की आंसू है वो सब, ढकोसला करती है सोशल मीडिया। हाँ, जब अपनी बेटी और बहन रोएगी ना तब पता चलेगा कि ढकोसला कैसा होता है और मगरमच्छ का आंसू कैसा होता है, पता चलेगा। समय सबका आता है, और नारी का आंसू जब निकलता है ना तो खून निकलता है, आंसू नहीं निकलता है। उसका बदला क्या होगा जो समझ जाएगा लोग, जो भी लोग उनको उनके पवन सिंह या उनके टीमों के या फिर उनके लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह का आंसू जो है मगरमच्छ वाला आंसू है, वो ढकोसला करती है। उन्हें पवन सिंह से कोई प्यार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनके घर में नहीं रहना चाहती है। ठीक है, ज्योति सिंह उनके घर में बेवजह तो नहीं आई थी, पूरे बारात के साथ गए थे, 7 फेरा लिए थे, मांग में सिंदूर डाले थे, गले में मंगलसूत्र पहनाए थे, तो ऐसे नहीं आए थे। वो अपने मन से शादी नहीं किए थे ज्योति सिंह से, नहीं तो परिवार के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन इतनी सस्ती है कि परिवार की खुशी के लिए किसी की बेटी को बलि चढ़ा देंगे? अरे यार, ये क्या हो रहा है? वो भी अपने समाज की बेटी के साथ। मतलब आज कहाँ गया स्वर्ण समाज, आज कहाँ गया क्षत्रिय समाज, आज कहाँ गया राजपूत समाज? राजपूत समाज की बेटी सुसाइड करने की गुहार लगा रही है, सुसाइड करने के लिए रो रही है सोशल प्लेटफॉर्म पे आके। लोग पत्थर हो गए हैं, किसी का कलेजा नहीं थोड़ा सा पिघल रहा कि भाई हमारे समाज की बेटी है, जो भी हो रहा है इस चीज को खत्म किया जाए, उसको उसका अधिकार दिलाया जाए। कहाँ चल गए लोग भाई, कहाँ चल गए लोग? पवन सिंह कहते हैं कि हमारे जीवन में एक ही देवी थी, वो नीलम सिंह थी। अभी राइजन फॉल में ठीक है, ज्योति सिंह देवी नहीं थी तो फिर आप शिव बनकर उन्हें पार्वती बनाकर घर में गृह प्रवेश क्यों करवाए थे? जब वो देवी नहीं थी तो आप गृह प्रवेश क्यों करवाए थे? माता पिता की। ठीक है, तो आज आपके परिवार के लोग आज खुश हैं? आप माता पिता की खुशी के लिए आप शादी किए थे, आप परिवार की खुशी के लिए रुला रहे हैं किसी की बेटी को? भगवान करे कि ऐसे इंसान को एक नहीं 1.25 लाख बेटियां हो, और 1.25 लाख बेटियां जब रोएगी ना तब ऐसे इंसान को पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। महाराज, किसी की बेटी अगर 7 दिन रो जाए तो बाप और भाई क्या कर देता है, और ये लड़की 7 साल से रो रही है। कहाँ गया समाज आज? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को प्यार नहीं है, उन्हें पैसे चाहिए थे, धन दौलत चाहिए थे, तो धन दौलत तो दे रहे थे, ज्योति सिंह ली नहीं। कहाँ लिए? तो वो मेंटेनेंस का ही केस किया है ना जी, ज्योति सिंह के द्वारा जो केस किया गया है मेंटेनेंस का ही केस किया गया है। तो आप किसी को मांग में सिंदूर डाल देंगे, किसी के साथ 2 रात बिता लेंगे और किसी को आप छोड़ देंगे, ये कहाँ तक संभव है भैया? आपने बिजनेस खोल के रखा है क्या महिलाओं को प्रताड़ित करने का? क्या महिलाओं का शोषण करने का आपने बिजनेस खोल के रखा है, वो भी अपने समाज की बेटी को? बताइए क्या है? क्या लगता है अंकित, जिस तरीके से उनकी माँ कहते हैं ना कि हमारी माता ही हमारे लिए बहुत सब कुछ है, हमारे माता माँ सबके लिए जो माँ है ना, आज उनकी माँ कहाँ है? एक औरत के लिए उनकी माँ के दिल में दर्द नहीं है क्या? उनकी आंसू उनको नहीं दिख रहा? देखिए, ये पति पत्नी का मैटर है, इसमें माँ के लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। माँ है, जैसी है, क्या है क्या नहीं, वो पूरा समाज देख रहा है। ठीक है, माँ जन्मदायिनी है, उनको मेरा नतमस्तक प्रणाम है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ माँ को नहीं बोलूंगा कि ज्योति सिंह भी कभी माँ के लिए कुछ नहीं बोली है और ना कभी कुछ उल्टा सीधा बयान दी है, तो मैं इस मुद्दा पे नहीं बोलूंगा। आप कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था, ज्योति सिंह की सास यानी पवन सिंह की पत्नी ने कहा था उसे पैसा चाहिए था, वो पैसा लेने आई। एक पगला न्यूज रिपोर्टर गया था, पगला न्यूज रिपोर्टर, ना तो जिसको बोलने का ढंग है ना कुछ है, वही पूछा था तो वो बोली थी कि वो पैसा लेने आई थी, पैसा लेकर चली गई। लेकिन ज्योति सिंह का बयान आया था कि लोग ट्रांजैक्शन दिखाए कि किस माध्यम से मुझे पैसा दिया गया था, ये या तो कैश दिया गया था या फिर ऑनलाइन दिया गया था, ट्रांजैक्शन होगा मुझे दिखाए, लेकिन आज तक लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, तो ये बात भी झूठा साबित हुआ। ठीक है, पैसे के लिए ही गई थी भैया, आपकी पत्नी थी ना, चुनाव में गई थी ना, आप चुनावी मुद्दा उनको बनाए थे, आप चुनावी मुद्दा बनाकर आप उनको मंच पे चढ़ाए थे, बोले थे कि लोगों से आशीर्वाद मांगो। वो लड़की जो जिसके गले में आपने मंगलसूत्र पहनाया था, वो लड़की मंगलसूत्र के जगह पे आपके चुनाव चिन्ह कैंची का माला पहन के पूरा काराकाट क्षेत्र घूम गई, आपके लिए आंचल फैलाकर भीख मांगी, वोट मांगी, और आपने एक पैसा का ये करके कि मैंने उसको पैसा दिया था। यार, बीवी पैसे के लिए होती है? ज्योति सिंह काफी लगातार लाइव में आके और लगातार वो रो रही है। देखिए ना, 25-25 मिनट का वीडियो है, देखिए उनकी बहन उनके साथ गई है। आज बड़ी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, छोटी बहन साथ में रह रही है, क्या वो कल के किसी के साथ शादी करेगी? क्या आप जैसी महिलाएं अगर ये चीज को देखेगी तो किसी के साथ 7 फेरों में बंधना चाहेगी?
आप मुझे एक बात बताइए, आज कहाँ गए भैया महिला सुधारक, जो भी दुनिया जहान समाज सेवी लोग चल रहा है, चलो कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है एक महिला आंखों के सामने? पवन सिंह पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ज्योति सिंह भी तो बोल रही है ना कि हमको मेंटेनेंस देके हमको छोड़ दें, तो वो काहे नहीं दे रहे हैं? पवन सिंह पिंड नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं, पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ शोषण करना चाह रहे हैं, बस। इसे तो यही साबित होता है ना, 3 करोड़ कौन सा बड़ा चीज है भैया उनके लिए? 3 करोड़ कौन सा बड़ा चीज है, हम पूछते हैं। 3 करोड़ क्या है उनके लिए? कुछ नहीं है। आप 3 करोड़, अगर लोग बोल रहे हैं कि वो 3 करोड़ रुपया मांग रही है, तो 3 करोड़ देकर आप अपना पिंड छुड़ा लीजिए, बात खत्म है। आपके दरवाजे वो देखने नहीं जाएगी। लेकिन ना तो आप उनको मेंटेनेंस दे रहे हैं, ना वो तलाक दे रही है। जब तक आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो तलाक वो कैसे दे देगी भैया? तलाक कैसे दे देगी? चलिए, तो देखिए हमारे साथ अंकित थे, इन्होंने अपनी बात को रखा और किस तरीके से ज्योति सिंह रोती बिलखती हुई लाइव आई हुई है और रो रही है, गुहार लगा रही है कि किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और बेवजह मुझे जो मेरे ऊपर FIR किया गया और यूपी पुलिस प्रशासन जबरन जो है उन्हें पवन सिंह के घर से उठाकर अभी वहां पे पुलिस थाना में ले जाकर उनसे जो है धमकीबाजी भी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।